हाउ कैन दीज प्लांट्स ब्यूटिफुल क्यूट प्लांट्स इफेक्ट आवर लाइफ। लेकिन मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे यही इंडोर प्लांट्स, इनमें से बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में हमें हार्म भी पहुंचा सकते हैं, या कह लो कि हमारे ऊपर रॉन्ग इफेक्ट भी डाल सकते हैं। वो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी ये कैसे पॉसिबल है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर एपिसोड, जहां मैं बात करने वाली हूँ प्लांट्स के बारे में। अब प्लांट्स जब भी हम खरीदने जाते हैं दुकान पर या खरीद कर घर लाते हैं तो हमें जरूर ऐसा महसूस होता है जैसे हम छोटे बच्चे को घर लेकर आते हैं। मुझे हमेशा ऐसा लगता है जब मैं प्लांट्स घर लेकर आती हूँ, जैसा छोटा बच्चा होता है वैसे ही बिल्कुल वो छोटा सा प्लांट होता है, और हम जैसे छोटे बच्चे की बहुत ज्यादा पोषण पे, उसको सुंदर करने की, उसकी सारी चीजों पर ध्यान देते हैं, बिल्कुल वैसे ही छोटे से प्लांट को बड़ा करने के लिए भी हम उतनी ही मेहनत करते हैं। तो आज का जो एपिसोड है वो बेसिकली इन प्लांट्स के बारे में है जो कि बेस्ट इंडोर प्लांट्स माने जाते हैं, जिसको आप घर के बहुत सारी जगह पर रख सकते हो, चाहे वो लिविंग रूम में हो, चाहे वो आपकी बेडरूम में हो, और वो आपको हार्म नहीं करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम हर किसी के घर पे, हम सबके घर पे प्लांट्स जरूर होते हैं, और सब प्लांट्स को, कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं और कुछ इंडोर प्लांट्स होते हैं जिसे हम अंदर रख सकते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स होते हैं जिसे हमें बाहर सन में रखना होता है। लेकिन इंडोर प्लांट्स को सन की डायरेक्टली जरूरत नहीं पड़ती है, वो इंडोर रहकर भी बहुत आराम से रह लेते हैं, और खुशी खुशी आपको कोई ज्यादा पानी देने की या उसको बहुत ज्यादा नरिश करने की भी जरूरत नहीं होती है। वो प्लांट्स इंडोर प्लांट्स कहलाते हैं क्योंकि उनको बहुत कम सेवा चाहिए होती है, कम पानी चाहिए होता है, और कुछ दिन तक भी अगर आप पानी उसे नहीं देते हैं तो वो सर्वाइव बहुत अच्छे से करता है। हर कोई अपने वीडियो में ये जरूर बताता है, अक्सर आपने देखा होगा कि इंडोर प्लांट्स कैसे बेनिफिशियल होते हैं, कितनी बेनिफिट होती है, कैसे वो प्योरीफाई करता है, कैसे ऑक्सीजन हमें पहुंचाता है। लेकिन कोई कभी आपको ये शायद बताया हो, मुझे नहीं लगता है, लेकिन मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे यही इंडोर प्लांट्स, इनमें से बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में हमें हार्म भी पहुंचा सकते हैं, या कह लो कि हमारे ऊपर रॉन्ग इफेक्ट भी डाल सकते हैं। वो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी ये कैसे पॉसिबल है। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि ये सुंदर दिखने वाले इंडोर प्लांट्स भी हमारे लाइफ को कैसे अफेक्ट कर सकते हैं। ये इतने सुंदर दिखने वाले, आप देख सकते हैं इसमें प्यारे से व्हाइट फ्लावर्स हैं, और इसमें भी है, लेकिन ये दोनों प्लांट बिल्कुल अलग है, मैं बता दूं। और ये सारे प्लांट मैं इंडोर की तरह यूज करती हूँ। हालांकि मुझे बड़ा शौक है इंडोर प्लांट्स रखने का, लेकिन मैं आपको इन सब के बेनिफिट्स बताऊंगी कि ये प्लांट्स हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करते हैं और ये कैसे हमारी लाइफ को हार्म भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ आपको बताना। सबसे पहले इसकी बात करेंगे जिसे हम कहते हैं पीस लिली। बहुत ही ब्यूटीफुल है, एंड ये आपके रूम, बेडरूम, लिविंग रूम की शोभा बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। जैसा आप देख सकते हैं इसमें फ्लावर्स आते हैं, इट्स अ पेटल लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें छोटे से फ्रूट काइंड ऑफ आपको ये दिख रहा होगा। ऐसा ये कोई फ्रूट है नहीं, कभी तोड़कर खा मत लेना ये बस शो के लिए है। और ये ऐसी व्हाइट लीव्स इसमें आती है जो कि एक पेटल फॉर्म में होती है। ये एक ही था सिर्फ जब मैं लेकर आई थी, बहुत छोटू सा था, इट वाज अ बेबी लिली, लेकिन आज ये इतना बड़ा हो गया है, एंड इट्स बीन आई थिंक जस्ट फ्यू मंथ्स जिसमें ये इतना ग्रो कर गया है। एंड इसकी सबसे अच्छी खूबी ये है कि इसको आप जहां पे भी प्लेस करते हो घर पे, ये बहुत ही ब्यूटीफुल वाइब्स देता है। जैसा इसका नाम है पीस, आई थिंक मैं जब मेडिटेशन करती हूँ मैं इस प्लांट को पास रख कर करना चाहती हूँ, क्योंकि इसकी एक अलग वाइब्रेशन है, एक अलग वाइब है। एंड आई फील, आप अगर म्यूजिक के बहुत बड़े फैन हो, आपको स्लो म्यूजिक एंड रोमांटिक म्यूजिक सुनने का बहुत शौक है, तो इस प्लांट के पास बैठकर आराम से अकेले हेडफोन्स लगा के सुनिए, आपको लिटरली पता चलेगा कि ये बहुत प्यारा है। एंड जैसा इसका नाम है पीस लिली, कहीं ना कहीं आपको पीस पहुंचाता है, बिकॉज इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल बिकॉज ऑफ दिस व्हाइट पेटल लाइक स्ट्रक्चर। सो ये मेरा पहला प्लांट है, इसको आप घर पे लगा सकते हैं। इसे बहुत ज्यादा सन की जरूरत, डायरेक्ट सन की जरूरत नहीं पड़ती है, ये इंडोर रह सकता है। हाँ, लेकिन आपको कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट सनलाइट इसे हफ्ते में 2 या 3 दिन देनी पड़ेगी, और बहुत ज्यादा वाटर देने की जरूरत नहीं है, वो वाटरिंग करने की जरूरत नहीं है। आप हफ्ते में 2 बार इससे पानी देंगे तो भी ये बहुत आराम से चल जाएगा एंड ऐसे ग्रो करने लगेगा।
इस प्लांट को हम कहते हैं एंथूरियम। एंथूरियम बेसिकली ये बहुत ज्यादा पीस लिली की तरह रिजेंबल करता है, लेकिन ये पीस लिली नहीं है। रिजेंबल इसलिए करता है क्योंकि इसमें भी वैसे ही व्हाइट फ्लावर्स आते हैं जो पेटल लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन इसके जो लीव्स हैं वो काफी डिफरेंट है पीस लिली से। पीस लिली के लीव्स काफी बाहर की तरफ निकले हुए हैं, इट्स लाइक बिग लीव्स। इसके लीव्स छोटे हैं, एक जैसे हैं, छोटे है साइज में, एंड उसमें बहुत ज्यादा लाइनिंग्स नहीं है। ये भी अब अपने घर पे रख के अपने घर की शोभा बढ़ा सकते हैं, बिकॉज ये जब ग्रीन के साथ व्हाइट का कॉम्बिनेशन बनता है। मैं आपको और एक चीज दिखाऊंगी, आप देख सकते हो ये लीव जैसे, देखो इसमें ग्रीन एंड व्हाइट दोनों का मिक्सचर है। इट्स लाइक फेडेड, हाफ व्हाइट एंड हाफ ग्रीन, लाइट ग्रीन, बहुत ब्यूटीफुल लगता है। सो ये अभी और ग्रो करेगा, ये भी मैं बहुत रिसेंटली लेकर आई हूँ। सो ये एंथूरियम इज अगेन, it works for air purifying. You can keep at your home, at your place, wherever you want. You can keep in the bedroom also. So ये काफी प्यारा प्लांट है again. So next in the list is Aglaonema. इस प्लांट को हम एग्लोनिमा कहते हैं, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लीव्स के साथ है। आप देख सकते हो ये बहुतों के घर पे पाया जाएगा, लेकिन इसके लीव्स के जो कलर है और जो इसका टेक्सचर होता है, जो इसके डिफरेंट कलर्स होते हैं, वो बहुत अलग अलग। ये प्लांट्स के बहुत सारी वैरायटीज हैं। मैंने ये लिया है, मुझे बहुत प्यारा लगता है। इसका अगर आप देखो तो ये लीफ का जो बॉर्डर है इट इज रेड एंड इनर पोर्शन इज ग्रीन। मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगता है। हालांकि इसका जो रेड बॉर्डर है उसे देख के मैंने इसे रेड पॉट में भी रखा है, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर लगता है। अगेन इट वर्क्स फॉर एयर प्योरीफाइंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसे भी बहुत ज्यादा सन डायरेक्ट सन की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, ये थोड़ा स्लो ग्रो होता है, बहुत ज्यादा तेजी से, जैसे मैंने आपको पीस लिली दिखाया, ये बहुत जल्दी पत्ते बनने लगते हैं इसके। ये थोड़ा स्लो होता है, बट ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। घर में आप कहीं पे भी इसे प्लेस करेंगे, इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। भी नया एक पत्ता आ रहा है, जैसा आप देख सकते हो, एक बेबी पत्ता है अभी ये पत्ता आ रहा है। एंड आई लव द लीव्स एंड द टेक्सचर ऑफ द लीव्स, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। ये ग्रो करेगा तो मैं जरूर उसके बाद वीडियो इसकी बनाऊंगी कि ये मुझे भी देखना है ये कैसा लगता है बड़ा होकर, और मैं इसे कहाँ प्लेस करूंगी। इसे आप कहीं पे भी घर पे प्लेस कर सकते हैं, अपने बेडरूम में भी रख सकते हैं फॉर श्योर। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस इज कि आप इसे बहुत ज्यादा वाटरिंग मत करिए, आराम से रखिए, लेकिन आपको थोड़ी ज्यादा केयर करनी होती है क्योंकि ये थोड़े डेलिकेट है। और जब एक बार ये ग्रो करने लग जाएंगे अच्छे से, क्योंकि अभी ये बहुत नए हैं, बहुत न्यू है, इसमें बहुत गिनती के पत्ते हैं, जब ये ग्रो करने लग जाएंगे और इसमें बहुत ज्यादा लीव्स आ जाएगी, देन आई एम श्योर कि आपको बहुत ज्यादा इसकी केयर उतनी नहीं करनी पड़ेगी जितनी आपको स्टार्टिंग फेज में करनी होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट एग्लोनिमा। So the next plant, this is little heavy, is अरेका पाम। ये प्लांट तो आई गेस हर किसी के घर पे है। दिस हैज लॉन्ग लॉन्ग थिन लीव्स। इसे पाम ट्री भी कहा जाता है। पाम ट्री बहुत बहुत ह्यूज भी हो जाती हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी भी हो जाती हैं, लोग बड़े बड़े पॉट में भी डाल के रखते हैं। सो अभी ये फिलहाल छोटी है, इसे अभी और ग्रो होना होगा, और जब ये बहुत ज्यादा ग्रो होने लगेगी तो मुझे इसका पॉट भी चेंज करना होगा, ताकि जितना बड़ा पॉट उतना उसे स्पेस मिलेगा ग्रो होने के लिए। तो दिस इज पाम ट्री एंड यू कैन से इट्स अरेका पाम। ये भी एयर प्योरीफाइंग का काम करती है बहुत अच्छे से, एंड गिव्स यू ऑक्सीजन। जो भी इम्प्योर एयर है आपके सराउंडिंग में, उसे प्योर करने के लिए, उसे क्लीन करके ऑक्सीजन आप तक पहुंचाने का काम ये करती है। घर में आप कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं। ज्यादातर लोगों के घर पे मैंने देखा है कि ये लोग लिविंग रूम में या फिर जो लिविंग हॉल होता है वहां बड़े बड़े ऐसे अरेका पाम लगाते हैं। यू कैन प्लेस इट देयर आल्सो। तो हमारा जो नेक्स्ट प्लांट है वो हम सभी का फेवरेट है, हम सभी के घर में हमेशा ये प्लांट मिलेगा। मैं बात कर रही हूँ मनी प्लांट की। ये है मनी प्लांट। आप जानते हैं इसकी बहुत सारी वैरायटीज आती है। कुछ के लीव्स के कलर बहुत डिफरेंट होते हैं, साइजेस बहुत डिफरेंट होते हैं। मुझे मनी प्लांट बहुत पसंद है, कुछ बहुत सारे लगे हुए हैं मेरे, लेकिन ये एक मैंने ग्रीन पौधे में लगा के रखा है। मैं हालांकि कह रही थी ना आपको कि कुछ चीजें हैं जो
डिफरेंट हो सकती है या हार्मफुल हो सकती है। हार्मफुल नहीं कहेंगे कि कहीं ना कहीं वो आपके लाइफ में प्लान्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं और वो इफेक्ट भी कर सकते हैं आपके घर की सराउंडिंग, आपके मनी, वेल्थ, हेल्थ, सबके लिए। तो इसलिए मैं बताऊंगी आगे कि क्या रीजन है मेरा इसे ग्रीन पॉट में लगा के रखने का। बहुत लोगों का ये मानना है कि मनी प्लांट लगाने से बहुत सारा पैसा आने लगता है लाइफ में। मैं पूरी तरीके से गलत नहीं कहूंगी इस बात को, लेकिन हाँ, ये 100% ट्रू नहीं है। इस तरीके से डजंट वर्क लाइक दैट। सो मनी प्लांट आप सभी जानते हैं। आई थिंक मनी प्लांट के बारे में मुझे बहुत ज्यादा बताने की आपको जरूरत नहीं है। मनी प्लांट को बहुत ज्यादा केयर की जरूरत नहीं है। इसे पानी तभी दे जब इसका जो सॉइल है वो कहीं ना कहीं बहुत ड्राई हो जाए। और मनी प्लांट किसी भी एनवायरनमेंट में, किसी भी धूप में रख दो, अंदर घर के अंदर रख दो जहां बहुत ज्यादा धूप नहीं आती है, वहां पे भी ग्रो हो जाएगा। मनी प्लांट को बहुत ज्यादा उसकी जरूरत नहीं है कि आप बहुत ज्यादा केयर करें। दिस इज द लीस्ट केयरिंग, आई कैन से लीस्ट केयरिंग प्लांट, जिसको बहुत ज्यादा केयर की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड ऑफ कोर्स हमें मनी प्लांट बहुत पसंद है। और जिसकी भी ये मिथ है कि मनी प्लांट से बहुत सारा पैसा आने लगता है घर पे और वो इसलिए लाकर लगाते हैं, आई विल टेल यू कि ये 100% ट्रू नहीं है। बट मैं जैसा आपको बताऊंगी, अगर आप ऐसा मनी प्लांट को उस जगह प्लेस करते हैं, उस तरीके से प्लेस करते हैं, तो आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में फाइनेंशियली एंड और चीजों को लेके मैं जो आगे बताने वाली हूँ वो आपको हेल्प करेगा, यही मनी प्लांट। सो ये है जो मनी प्लांट की बात की। अब मुझे एक और छोटा सा मनी प्लांट और बड़ा करना था, तो मैंने उसका एक जड़ से 1-2 लीव्स निकाली, लेकिन जड़ के साथ, और मैंने एक छोटे से पॉट में यहाँ पे भी इसको प्लेस कर दिया और इसे अपने जो हमारे बेडरूम पे टेबल है वहां पे प्लेस किया है। इसे भी ग्रो होने देते हैं। घर पे मनी प्लांट करते हैं, ठीक है। सो ये एक छोटा सा मनी प्लांट है एंड दिस इज द बिग मनी प्लांट दैट आई हैव। ओके, सो ये हो गई मनी प्लांट की बात। अभी नेक्स्ट क्या है जो इंडोर प्लांट्स में आते हैं और बहुत ज्यादा फेमस है, जिसे हर कोई अपने घर पे रखता है। यूजुअली हमें दिख जाता है कि आजकल सब कोई उस प्लांट को अपने घर पे रखता है। सो मैं बात कर रही हूँ स्नेक प्लांट की, जिसे मदर इन लॉस टंग भी कहा जाता है। अब आप सोचोगे मदर इन लॉस टंग, इतनी शार्प तो ये इसका एक दूसरा नाम है जिसे मदर इन लॉस टंग भी बोलते हैं। ये स्नेक प्लांट से सबसे ज्यादा फेमस है और इसमें भी बहुत सारी वैरायटीज आती है, जिसमें बहुत लंबे लंबे इसके लीव्स होते हैं और लीव्स काफी इसके स्ट्रॉन्ग और कड़े होते हैं और इसी स्ट्रक्चर में ये आगे बढ़ता है। ये ऐसे बेंड नहीं करता कहीं पे, जैसे बाकी लीव्स हैं, जैसे मनी प्लांट है, इस तरीके से नहीं, ये सीधे जाता है। सो इसका सिग्निफिकेंस बेसिकली ये है कि ये जो ऊपर की तरफ जाने वाली लीव्स है जो बेंड नहीं करती है, जैसे बैम्बू ट्री को भी अगर आपने देखा होगा तो उससे काफी लकी ट्री कहा जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बैम्बू ट्री घर पे लगाओ तो काफी सारा लक भी आपके साथ, उस बैम्बू ट्री के साथ घर आता है आपका, और बहुत सारी चीजें अच्छी भी होती हैं आपकी लाइफ में। उसी तरीके से अगर सेकंड लकी प्लांट बोलेंगे तो स्नेक प्लांट को भी रखना बहुत शुभ माना गया है। इसे आप आराम से रख सकते हैं। ये अगेन द लीस्ट केयरिंग प्लांट में आता है। इसे बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है, ये कहीं पे भी आराम से जी लेता है। इसे बहुत ज्यादा पैम्पर नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, प्लांट है, मेरा प्लांट है और मैं इसे लेकर आई हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं देखूंगी अगर पीलापन आ रहा है या लीव्स इसकी खराब हो रही है तो उसे थोड़ा सा केयर चाहिए और आप उसको थोड़ा सा इनडायरेक्ट सनलाइट दो, या उसे 1 घंटे की सनलाइट कम से कम दिन भर में दे दो एंड बाकी वो ठीक हो जाएगा, तो यू कैन प्लेस इट अगेन वेयर इट वाज। सो दिस इज अबाउट स्नेक प्लांट। ये ऐसा प्लांट माना जाता है जिसे सबसे अच्छा एयर प्यूरिफायर बोला जाता है, सबसे अच्छा एयर प्यूरिफायर, क्योंकि इसके पास ये कैपेबिलिटी होती है कि ये किसी भी तरह के हार्मफुल जो गैसेस होती है, आई एम नॉट टॉकिंग वेरी हार्मफुल गैसेस, बट जो हमारे घर में जो खाना बनता है, हम जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, ये 24/7 ऑक्सीजन आपको प्रोवाइड कर सकता है। this you can say that this is the best plant to give you oxygen। so ये आप आराम से घर पे लगा सकते हैं, बिना सोचे, बिना किसी से पूछे, आराम से स्नेक प्लांट लाइए और इसे प्लेस करिए। स्पेशली बेडरूम में आप जरूर इसे प्लेस करिए, ये बहुत अच्छा होता है बेडरूम के लिए। और कार्बन डाइऑक्साइड जब हम एक्सेल करते हैं तो
क्या होता है उससे कि बहुत ज्यादा इम्प्योर हो जाती है हमारी एयर और हमें इनफ ऑक्सीजन नहीं आ पाता है, स्पेशली व्हेन हम एसी ऑन करके रखते हैं तो कोई भी जगह नहीं है, विंडोज बंद है, तो कहाँ से ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलेगा। सो दिस इज द बेस्ट प्लांट। ये बड़ा भी आप ला सकते हैं, छोटा भी रख सकते हैं। दिस इज द बेस्ट प्लांट दैट प्रोवाइड्स यू ऑक्सीजन, अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन, एंड ये कहीं ना कहीं साइंटिफिकली भी प्रूवन हो चुका है अब इंडिया में by NASA. So you can absolutely bring this snake plant at your place, at your home, to make the ambience beautiful and get lot of oxygen. So ये थे कुछ प्लांट्स जो कि इंडोर प्लांट्स, बेस्ट इंडोर प्लांट्स बोल सकते हैं। उसमें बहुत सारे और भी हैं जो मैं मिस कर रही हूँ। फिलहाल मेरे पास ये थे एंड मैं चाहती थी कि मैं प्रैक्टिकली जो मेरे पास है उन प्लांट्स को लेकर ही आपको दिखाते हुए बताऊं कि किसकी क्या खूबी है। मोस्टली अगर एक कॉमन चीज इन सारे प्लांट्स में हम देखेंगे तो वो ये है कि सारे एयर प्यूरिफायर प्लांट्स कहे जाते हैं, जिसमें से कि स्नेक प्लांट को सबसे ज्यादा हम मानते हैं। बाकी सारे प्लांट्स है, मनी प्लांट भी है, पीस लिली भी है। एवरीबडी प्रोवाइड्स यू गुड ऑक्सीजन एंड प्योरिफाइज द एयर। सो नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट ऑफ द वीडियो कि ये प्लांट्स इतने अच्छे हैं, इतने सुंदर हैं, इंडोर हैं, इनको बहुत ज्यादा धूप की जरूरत नहीं है, इसे आराम से घर पे सुंदर तरीके से दिखने में भी सुंदर लगते हैं, कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं। ये ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते हैं, सबसे अच्छी बात, प्योरीफाई करते हैं। और उसके बावजूद ऐसा क्या है कि जैसा आपने मेरा थंबनेल देखा होगा कि ये हार्मफुल कैसे हो सकते हैं। हाउ कैन दीज प्लांट्स, ब्यूटीफुल क्यूट प्लांट्स, इफेक्ट आवर लाइफ। आजकल ऐसा ट्रेंड हो गया है कह लो कि हर कोई अपने घर में बहुत ज्यादा प्लांट्स रखना चाहता है। इंडोर प्लांट्स की आजकल अगर बात की जाए तो बहुत ज्यादा लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है कि अपने घर के हर डायरेक्शन में प्लांट्स रख रहे हैं। यहाँ पे भी प्लांट्स रख लेते हैं, सोफा के पास भी रख लेते हैं, बेडरूम में बहुत सारे प्लांट्स रख लेते हैं, बहुत सारे प्लांट्स रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी हैंग भी कर सकते हैं, सब जगह कर सकते हैं। दिस इज द रीजन दैट कॉजेज द एक्चुअल बैड इफेक्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट्स आपके लाइफ में तब आपको बैड इफेक्ट दे सकते हैं जब उनकी प्लेसमेंट बहुत गलत डायरेक्शन में की हो। अब आप कहेंगे कि गलत डायरेक्शन क्या होता है, कैसे होता है, कैसे आप कह सकते हैं कि इस जगह प्लांट लगाना है या इस जगह नहीं लगाना है। तो वही मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप सब ये जानते हैं कि हम खुद 5 एलिमेंट से बने हैं और ये जो हमारी सृष्टि है, ये जो अर्थ है, ये भी 5 एलिमेंट से बना है। क्या क्या? सबसे पहले है वाटर, फिर है एयर, उसके बाद है फायर, फिर है अर्थ एंड देन स्पेस। ये 5 एलिमेंट्स हमारे अंदर भी हैं, हम खुद उससे बने हैं। और जहां हम रहते हैं, ये जो सृष्टि है, ये जो हमारी पृथ्वी है, ये भी 5 एलिमेंट से ही बनी है। अब सबके अपने अपने डायरेक्शंस होते हैं। सो अगर हम सबसे पहले बात करें वाटर एलिमेंट की, तो वाटर एलिमेंट कहाँ आता है? नॉर्दर्न साइड में, जो हमारा नॉर्थ है, हमारे घर का जो भी पोजीशन है जो नॉर्थ में आता है, वो हमारा वाटर एलिमेंट है। ओके, उसके बाद आता है हमारा एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट इज ऑल द ईस्टर्न साइड, जहां ईस्ट आता है आपके घर का, वो आपका एयर एलिमेंट बन गया। उसके बाद आता है साउथ साइड में, आप उसको साउथ ईस्ट से लेकर साउथ तक काउंट कर सकते हैं, वहां आता है फायर एलिमेंट। ओके, उसके बाद आता है जो साउथ टू वेस्ट लेकर जाता है, वो होता है अर्थ एलिमेंट, एंड वेस्ट टू अगेन टू द नॉर्थ जाता है, दैट इज स्पेस एलिमेंट। सो ये आपको समझ में आ गया कि ये एलिमेंट्स कहाँ कहाँ पर प्लेस होते हैं, किस किस डायरेक्शन में प्लेस होते हैं। तो अगर बात करें प्लांट्स की जगह कहाँ होनी चाहिए, तो वाटर एलिमेंट इज वेरी गुड, यानी नॉर्थ, आपके घर का नॉर्थ साइड जो होगा वो बेस्ट एरिया है जहाँ पे आप प्लांट्स को रख सकते हैं। जहां से नॉर्थ की शुरुआत होती है वहां से आप प्लांट्स को रख सकते हैं। गोइंग टू दी एयर एलिमेंट, क्योंकि प्लांट्स को एयर की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो आप उसको ईस्टर्न साइड में भी रख सकते हैं। टिल द साउथ ईस्ट एरिया यू कैन आराम से कीप इट। फायर एलिमेंट में भी आप रख सकते हैं, यानी अगर आप साउथ तक जाएंगे ईस्ट से, तो भी आप उस जगह पे प्लेस कर सकते हैं जिधर भी आपकी वो वॉल पड़ती है, जो भी वो डायरेक्शन घर का पड़ता है, आप साउथ तक भी उसको रख सकते हैं। आप कहेंगे कि फायर एलिमेंट में हम कैसे रख सकते हैं प्लांट्स को? आप कहीं ना कहीं कोशिश करिए कि जो पॉट है, पॉट का जो कलर है मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये जो पॉट है ये रेड है, ये रेड पॉट है। सो अगर आप उसको कोई भी फायर एलिमेंट की डायरेक्शन पे रखते हैं, वहां आप रेड पॉट के साथ उसको रख सकते हैं, उसको पानी दे सकते हैं,
कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज द बेस्ट प्लेस यू कैन कीप इज साउथ ईस्ट। अगर आपका बेडरूम साउथ ईस्ट में पड़ता है, आप कोई भी रेड पॉट में डालकर इसको आराम से रख सकते हैं। शर्त ये है बस कि आपको इसको सॉइल में रखना पड़ेगा, आप वाटर में नहीं रख सकते, क्योंकि आप नॉर्थ में वाटर है, सो वाटर एंड फायर अगर साथ में मिल जाएंगे तो क्या होगा, वाटर फायर को बुझा देगा, खत्म कर देगा, राइट। सो आपके फायर एलिमेंट यानी फायर डायरेक्शन से जो भी आपको लाभ मिलने वाला है वो सारा पानी खत्म कर देगा, बिकॉज पानी का बहाव ज्यादा हो जाएगा, करेक्ट। सो यू कैन कीप इट रेड, रेड इज फायर का कलर इज ऑल्सो रेड, सो यू कैन कीप इन अ रेड पॉट, कि वो आपको, आप प्लांट्स भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी के हिसाब से आप प्लांट भी रख लिए, कोई भी प्लांट रख दो और सॉइल में रखो उसे, और आप बस रेड पॉट का अगर यूज करते हैं या कोई भी पॉट आपने रखा हुआ है उसको अगर रेड पेंट कर सकते हैं या रेड किसी चीज से रैप कर सकते हैं, तो उस तरीके से रख के साउथ ईस्ट एरिया, साउथ ईस्ट से लेकर साउथ तक आप इस चीज को कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा आपको। अब मान लो कि साउथ ईस्ट में जो कि फायर जोन है, वहां पे आपने कोई ब्लू कलर का पॉट में प्लांट रखा है, सो अगेन इट इज वाटर कलर, ब्लू इज वाटर कलर, सो क्या होगा, ग्रीन में, ग्रीन है जैसे ये, अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने अपना मनी प्लांट जो है वो बेसिकली रखा है नॉर्थ डायरेक्शन में। अब मनी प्लांट तो पैसा देता है, सब कुछ देता है, सब ऐसा सोचते हैं। मनी प्लांट आपको एक्चुअली ग्रो करने में मदद कर सकता है, लेकिन अगर उसकी डायरेक्शन करेक्ट है, अगर आपने एग्जैक्टली इसे नॉर्थ के एरिया में रखा ग्रीन पॉट में डाल के, या फिर ईस्ट एरिया में रखा ग्रीन पॉट में डालकर, ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देगा। बस इसके जो भी पत्ते हैं ना, वो बहुत ऊपर की तरफ जाना चाहिए हमेशा, वो बेंड डाउन ना करें, ऐसे ना जाए। ऊपर जाएगा तो आपकी भी लाइफ ऊपर जाएगी, आप भी ग्रो करेंगे। ग्रो करने के लिए ऊपर जाना पड़ता है ना, तो आप भी वैसे ही ग्रो करेंगे। तो इससे ऊपर की तरफ जाना चाहिए, एंड नॉर्थ टू ईस्ट के किसी भी एरिया में आप इसे आराम से इसे प्लेस कर सकते हैं। ओके, सो इसको, जैसे ये कलर जो है ये ब्राउन है, इट्स रेडिश ब्राउन, अगर ये कलर आप देख सकते हैं तो ये कलर इज रेडिश, रेडिश में भी, रेड फैमिली में भी आ सकता है, ये ब्राउन फैमिली में आ सकता है। सो साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में आप इसे आराम से प्लेस कर सकते हैं, ये कलर या फिर रेड जो मैंने आपको बताया उस कलर को भी आप यूज कर सकते हैं। ब्लैक यू कैन नॉट यूज इन दी फायर जोन, क्योंकि फायर जोन ब्लैक वाटर का कलर ही माना जाता है, तो फायर जोन में आप कोई भी इस तरह का ब्लैक कलर यूज ना करें। अगेन व्हाट विल हैपन, जो भी बेनिफिट आपका साउथ ईस्ट एरिया आपको दे रहा होगा वो कट जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। अगर वहां से कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, कोई मनी का सोर्स, साउथ ईस्ट इज वेरी गुड फॉर मनी, फॉर very good for money, and you can get a lot of money, you can get a lot of contacts and a lot of work. North is the area where you get opportunities, new job opportunities, people will call you, people will like to talk to you, will take your work very seriously, will give you work. So opportunities का area वो है, तो वहां पे किस तरीके से, किस डायरेक्शन में किस तरीके से लगाना है, ये तो मैंने आपको 3 डायरेक्शन की बात की। ईस्ट में भी आप बहुत अच्छे अच्छे प्लांट्स लगा सकते हैं। बस आपको एक चीज ध्यान देनी है, जो आपको नहीं करना है वो ये है कि ये येलो कलर का पॉट है। ओके, अब आप बोलोगे कि येलो कलर किसका होता है? येलो कलर इज अर्थ का कलर, जो कि साउथ टू साउथ वेस्ट तक आ जाता है, साउथ वेस्ट तक आ जाता है। ओके, साउथ वेस्ट में आप क्या करेंगे कि येलो कलर तो साउथ अर्थ का है, तो हम साउथ वेस्ट में आराम से ये प्लेस कर देते हैं। स्पेस का एलिमेंट जो है, उसका जो कलर है स्पेस एलिमेंट का, दैट इज बेसिकली मेटालिक कलर, एनीथिंग विच इज मेटल एंड वाइट, एनीथिंग लाइक दैट। ओके, अब आप बोलेंगे कि अच्छी के येलो है तो अर्थ का कलर येलो है, अभी तो बहुत इजी है, आप गूगल में टाइप करेंगे कि कौन से डायरेक्शन का कलर क्या है, वहां पे क्या एलिमेंट्स हैं और उसके कलर्स क्या हैं, तो आपको बहुत इजीली गूगल पे मिल जाएगा। तो बोलेंगे येलो है, तो यहाँ पे येलो कलर के पॉट में हम कुछ भी लगा सकते हैं। अगर अर्थ एंड स्पेस की बात करें, उसका एनिमी जो है वो है एयर एलिमेंट एंड वाटर एलिमेंट। सो दिस इज वाटर एलिमेंट। प्लांट क्या है? वाटर एलिमेंट है। You cannot put that in any of the southwest direction or west direction. उसके जितने भी
अच्छी चीजें हैं, अच्छी जो साउथ वेस्ट हमें देने वाला है, वेस्ट जैसे वेस्ट हम मानते हैं फॉर मैनिफेस्टेशन। जितना मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप लाइफ में, आप चाहते हैं कि सारी चीजें हो मेरे लाइफ में, वो सारी चीजें, वो प्लांट्स अगर आपने वहां पे रखे हैं, अभी भी जाकर देखिए अगर आपके घर पे वहां पे प्लांट्स रखे हैं, उस जगह को आप हटाइए, उसकी पोजीशन चेंज करिए, उस जगह पे प्लांट नहीं होना चाहिए। अगेन मैं बता रही हूँ, साउथ वेस्ट से लेके वेस्ट नॉर्थ वेस्ट तक आपको प्लांट्स को नहीं रखना है, क्योंकि वो आपके लाइफ में गलत इम्पैक्ट दे सकती है या गलत इफेक्ट आपके लाइफ में ला सकती है। दैट इज नॉट अ जोन फॉर वाटर एलिमेंट्स, एनी ऑफ द प्लांट्स यू कैन नॉट पुट इन दोज डायरेक्शन स्पेशली। बाकी आप नॉर्थ से लेके साउथ तक आराम से कर सकते हैं। बस मैंने रीजन बता दिया कि साउथ ईस्ट जो है, वहां से लेके साउथ में आपको रेड कलर का पॉट ही यूज करना चाहिए, रेड, मरून, एनी you can use any color of family of red। ये है, इसलिए अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे ये सुंदर सुंदर प्लांट्स कहीं पे भी लगाने से कुछ चीजें अगर आपके लाइफ में हो रही हैं, आप जाकर देखो कि आपके साउथ वेस्ट या वेस्ट में प्लांट्स रखा है और आपको मतलब वो मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हैं, आप 11 घड़ी पे देखते हैं, हमेशा अचानक दिख जाती है कि घड़ी पे तो 11 हो रहा है, लेकिन मैं इतना वो करता हूँ, मैं इतनी प्रेयर करता हूँ, मेरी चीजें नहीं हो रही है। आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे। साउथ वेस्ट इज फॉर रिलेशन। अगर रिलेशन आपका अच्छा नहीं चल रहा है तो आपके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएगी, आपके घर पे बहुत सारी लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, बीमारियां होने लगेंगी अचानक, या कोई इंसान घर में बीमार ही रह रहा है। दैट इज बिकॉज कि आप साउथ वेस्ट में प्लांट्स रखे हुए हैं। बहुत सारी और चीजें हैं जो अवॉइड की जा सकती है या रखी जा सकती है, आज मैं सिर्फ बात कर रही हूँ प्लांट्स की। तो वास्तु ये कहता है, वास्तु का ये जो साइंस है ये कहता है कि डायरेक्शंस तो हम मानते ही हैं और एलिमेंट्स हैं ये सारे हमें पता है, कलर्स क्या है सब पता है, लेकिन क्यों ना हम इन्हीं प्लांट्स को उसी डायरेक्शन में रखें जहां वो हमें फायदा दे, जहां पे वो हमारे लिए बेनिफिशियल साबित हो। क्योंकि प्लांट्स से हम कुछ उम्मीद रखते हैं ना कि वो हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, वो हमसे मनी प्लांट लगाते हैं या हम स्नेक प्लांट लगाते हैं या हम तुलसी लगाते हैं, तो कहीं पे भी लगाते हैं। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन होगा कि अगर हमें अपने घर का खुद का डायरेक्शन देखना है कि एग्जैक्ट डायरेक्शंस कैसे आ रहे हैं, जैसे साउथ वेस्ट है तो अब मैंने कह दिया साउथ वेस्ट है या साउथ ईस्ट है या नॉर्थ वेस्ट है, तो एग्जैक्टली कैसे पता चलेगा? तो आपको बस अपने फोन में कंपास ऑन करना है, डाउनलोड कर लीजिए अगर आपके पास नहीं है। आईफोन के पास कंपास वो बाय डिफॉल्ट आता है फोन में। अब एंड्रॉइड आप यूजर है तो आप प्लीज जाकर उसको डाउनलोड कर लीजिए। कंपास को यूज करना कैसे है, आपका जो मिडिल ऑफ द हाउस है, मिडिल ऑफ द हाउस, आप पैर से स्टेप से काउंट भी कर सकते हैं दोनों तरफ से, और मिडिल ऑफ द हाउस में आकर आपको खड़े होना है, जिससे हम ब्रह्म स्थान भी कहते हैं। तो ब्रह्म स्थान में आप जब खड़े हो जाओगे, वहां से आप अपनी नॉर्थ की डायरेक्शन सबसे पहले निकालो। नॉर्थ की आपने डायरेक्शन निकाल दी, आपको बाकी के सारे डायरेक्शंस पता चल जाएंगे। सो वहीं पे खड़े होकर, वहीं पे आपसे सबसे अच्छा तरीका क्या है, जो मैं जब पहले नई थी तो मैं ऐसे करके हिलती रहती थी, तो कंपास आप ऐसे फोन रखोगे तो आप ऐसे भी होगे तो वो पूरी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी आपकी। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन प्लेस योर फोन ऑन द फ्लोर पे रखेंगे तो वो स्टेबल हो जाएगा। अब वहां से आप सारी डिग्रीज निकाल लेंगे कि आपका नॉर्थ वेस्ट कहाँ पे आ रहा है, आपका साउथ ईस्ट कहाँ पे आ रहा है, सारी डायरेक्शन निकल गई, आपने लिख दिया वहां पे क्या क्या आ रहा है। और आप चेक करिए कि आपके क्या प्लान्स उन डायरेक्शंस पे है जहां के लिए मैंने आपको मना किया है, जहां पे वो गलत इम्पैक्ट या गलत आपको मतलब बेनिफिट के बजाय आपको गलत इफेक्ट दे सकते हैं या कहीं ना कहीं हार्मफुल साबित हो सकते हैं। तो अगर वहां पे प्लान्स है तो उसे आप, बाकी आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगी कि जाइए उसको उस डायरेक्शंस में रखिए, यानी नॉर्थ से लेके साउथ के डायरेक्शंस में उसको रखिए। ईस्ट तक बहुत अच्छे हैं प्लांट्स, साउथ ईस्ट में भी प्लांट्स बहुत अच्छे हैं, तो आप रखिए इन डायरेक्शन में भर के प्लांट्स रखिए। और सुबह क्या होता है, ईस्ट से सूरज उगता है, सनराइज होती है, तो ईस्ट में जब प्लांट्स को सन मिलता है, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, तो क्या होता है, सबसे ज्यादा जो सन की जो खूबियां हैं वो सारी उन प्लांट्स में मिलती है, वो उतना ही इफेक्ट फिर हमारे लाइफ में भी देते हैं, हमारे सराउंडिंग में भी करती है। सो यू हैव टू मेक इट श्योर कि योर प्लांट्स इन योर हाउस इज बीइंग केप्ट इन द राइट डायरेक्शन, सो दैट इट गिव्स यू more and more prosperity, more and more opportunities, and more of goodness in your life. So this is it for the video.
आई होप कि आपको ये इंडोर प्लांट्स के यूज़ पता चले होंगे कि ये कितनी बेनिफिशियल है, कैसे बेनिफिशियल है, उसके अलावा कि इसकी घर में हमारे लिए क्या इम्पैक्ट हमारे लाइफ में दे सकती है, कैसे ये हमारे साथ अच्छी और बुरी हो सकती है। ये आप लोगों को शायद क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट्स है तो प्लीज कमेंट में लिखिएगा मुझे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि प्लांट्स एक्चुअली खरीदे कहाँ से, क्योंकि ऑनलाइन प्लांट्स लेना आजकल बहुत ट्रेंड में है और सब कोई खरीदते हैं, अमेजोन और फ्लिपकार्ट से भी प्लांट्स मंगाते हैं। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि मैंने ये जो प्लांट्स लिए हैं वो लिए हैं प्लांट गुरु से। आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। उनकी पर्सनल वेबसाइट भी है, वेबसाइट से भी आप खरीद सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत फ्लरिश कर रहा है ये पीस लिली स्पेशली। सो आप जाकर वहां से ले सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। तो जाइए, जाकर खरीदिए, अपने दोस्तों को भी गिफ्ट करिए, अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को गिफ्ट करिए, अपने हस्बैंड या वाइफ को गिफ्ट करिए, अपने मम्मी पापा भाई बहन सभी को गिफ्ट करिए, क्योंकि प्लांट एक ऐसी चीज है जो कोई भी किसी को भी गिफ्ट कर सकता है। वैलेंटाइंस डे आ रहा है, तो अगर आप चाहते हैं कुछ बहुत प्यारा सा और सुंदर सा गिफ्ट जो टिकाऊ भी रहे और सुंदर भी रहे और आपको बेनिफिट भी दे, तो आप मेरा सजेशन ये है कि आप प्लीज उस अपने कपल को, अपने पार्टनर को, किसी को भी प्लांट्स गिफ्ट करिए, बिकॉज इससे ज्यादा और इससे प्यारा गिफ्ट और कुछ नहीं हो सकता। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा मेरा, और कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट पे जाकर लिखिए कि येस यू वांट मोर सच वीडियोस एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। कुछ लोग जो सहमत नहीं होंगे उनको मैं कुछ नहीं कह सकती, कोई बात नहीं, हर किसी के लिए मैं सही नहीं हो सकती, लेकिन जिन्हें अच्छा लगा है वो जरूर लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों को, क्योंकि प्लांट सबके घर पे लगे हैं और उनको भी ये बात पता चलनी चाहिए। थैंक यू, टेक केयर।